दोस्तों इतनी खबर आज है कि शायद हम बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन खबर खत्म नहीं होगी। और खबर सिर्फ हमारे दलित पिछड़े बहुजनों पर अत्याचार वाली खबर है। आज ऐसा लग रहा है कि भारत में संविधान नहीं है, या फिर जो दलित और पिछड़ा है वो भारत में नहीं है। तालिबानी जैसी सजा भारत में भारतीय दलितों को मिल रही है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा दोहरा चरित्र है राजनीति का। आज आपको बता दें कि हम सब लोग जितने भारतवासी हैं वो सारे लोग आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर सभी को मारा था। लेकिन जब दलितों को जाति पूछकर मारा जा रहा है, तब उन्हें आतंकवादी कहा जाए या फिर उन्हें क्या कहा जाए। आज सबसे बड़ी खबर उस पर बातचीत करेंगे। बीएसपी की खबर है तेलंगाना की। तेलंगाना में बीएसपी का क्या परफॉर्मेंस है वो भी आपको बताएंगे। तेलंगाना नागार्जुनल जिले की है, इस पर भी बातचीत करेंगे। सॉरी, नगर कुरनाल जिले की। तो ये भी आपको बताएंगे। आज सपा हो चाहे भाजपा हो, दलितों का जो पिटाई है, दलितों के ऊपर अत्याचार है, वो दोनों के राज में बरकरार रहा है, इतिहास रहा है। अगर दलित समाज ये सोचता है सभी पार्टियों में जा कर के कि उनका भला वहाँ पर हो रहा है, तो शायद वो अपने आँखों पर पट्टी बांधकर रातों में चलने की कोशिश कर रहा है सूरज की तलाश के लिए। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। इसे उस समाज के लोगों को समझना चाहिए जिस समाज में जब बसपा की सरकार बनी बहन जी की, तब उन समाज के लोगों को कई पार्टियों में शामिल करने की तमाम पार्टियों ने कोशिश किया। आज वो अपने आप को सबसे बड़का नेता समझते हैं। ये वीडियो सभी लोगों तक जाएगी, मुझे भी पता है। और आज मैं बीएसपी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीएसपी 2012 से नहीं है सत्ता में। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना, दलितों की पिटाई, महिलाओं का अपमान, पिछड़ों का अपमान, ये सब लगातार बढ़ रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस वीडियो में खास दलित पिछड़ों की पिटाई की खबर दिखाने की कोशिश किया है। ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और क्या स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की वो भी जानना चाहिए। आपको बता दें कि सपा सरकार में दलितों के ऊपर होता था अत्याचार, वही अत्याचार भाजपा की सरकार में भी हो रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। दलित समाज को हर जगह नग्न करके मारा पीटा जा रहा है। कानून व्यवस्था फेल। भाजपा और सपा सरकार में क्या फ़र्क है? भाजपा सरकार जब से यूपी और प्रदेश और देश की संभाली है, तब से बाबा साहब का अपमान हो रहा है, दलितों का पिटाई हो रहा है। ये मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ। नग्न अवस्था, मैंने पहले भी कहा, दलितों को नग्न अवस्था करके मारा गया है, कपड़े उतार करके। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये गुंडे नहीं हैं और ना ही ये चोरी करे हैं। ये सिर्फ जय भीम बोल रहे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहने वालों की पिटाई हो रही है। सरकार जय भीम के नाम से वोट ले रही है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव जय भीम के नाम पर बीजेपी सरकार को चुनाव हरवा देते हैं। ये तो नीतीश कुमार का शुक्रगुजार है कि सत्ता में बीजेपी को बनाए रखे हैं। तो जिन कांग्रेस और सपा और तमाम संगठन के लोगों ने बाबा साहब का नाम लेकर के चुनाव जीता है, आज वो लोग लिखना नहीं चाहते हैं, ट्वीट करना नहीं जानते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन जी ने करड़ी सेना और उनके तमाम पूर्वजों का अपमान किया। आज जिस तरीक़ा से उन पर हमले हुए, और वो बराबर लिख रहे हैं अखिलेश यादव जी, लेकिन दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार का वो एक शब्द भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अत्याचारी ज़्यादातर पिछड़ा समाज है, जिन्हें बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में नहीं पता, जिन्हें श्रवण कुछ बरगला फौसला करके दलितों के ऊपर अत्याचार, अति पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करवा रहे हैं। चाहे वो कुशवाहा समाज हो, चाहे वो मौर्य समाज हो, तमाम लोगों के ऊपर कुछ ओबीसी की जातियाँ अत्याचार कर रही हैं। ठीक दलितों के ऊपर ठीक वैसे ही। ये तस्वीरें अलीगढ़ की है, आप देख सकते हैं। अलीगढ़ के लोधा थाना के अंतर्गत आने वाला ग्राम चिकवाटी में दबंगों ने दलित युवकों को जय भीम बोलने पर जान से मारने की कोशिश की। पुलिस महकमे से निवेदन है कि इस घटना का संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए।
अब आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने पेड़ बबूल का लगाया है तो आम कहाँ से मिलेगा। और अगर हमने पीपल का पेड़ लगाया होता तो आज हमें छाँव की किसी और के यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बात कह रहा हूँ, आपको समझना चाहिए, क्योंकि बीएसपी सरकार ही बाबा साहब के मिशन मोमेंट के लिए बनाई गई थी, तो लोग उसको भूल चुके हैं। अब उनके आगे कोई दूसरा आ चुका है कि ये सबसे बेहतर पार्टी है। मैं आज बहुत खुलकर बातचीत कर रहा हूँ। इसके पीछे का कारण है दिल में छुपा दर्द है, जो आज हमारे समाज के लोगों की पिटाई हो रही है। हम कब तक बर्दाश्त करें? और हमने 2007-2012 देखा है, न बाबा साहब की मूर्तियों पर स्क्रैच आते थे, ना ही दलित पिछड़ों की पिटाई, महिलाओं का अपमान होता था, थाने में बुजुर्गों का अपमान नहीं होता था। तो हम कैसे भूल जाएं उस सरकार को? और आज उससे बेहतर सरकार कौन है, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम इस पार्टी में शामिल करेंगे, बीएसपी से बेहतर करके काम दिखाएगा। मुझे तो लग रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ, अंधेरे में पट्टी बांधकर सूरज की तलाश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का तेलंगाना में क्या स्थिति है। तेलंगाना में हो चाहे किसी और प्रदेश में स्थित, आप सभी को पता है, हम कुछ भी बखान करके क्यों ना बता दें, लेकिन स्थिति वही है कि दलित समाज दूसरी पार्टियों में, पिछड़ा समाज कई और पार्टियों में, पिछड़ा समाज कहीं और पार्टियों में बहुजन मिशन को तलाश कर रहा है। घर में कुआं और लोग प्यासे घूम रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन आपको बता ही देते हैं। बीएसपी तेलंगाना लिखती है, नगर कर्नूल जिले में बसपा तत्वाधान में भव्य बहुजन मेला का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर बसपा के सिद्धांतों में आस्था जताई, साथ ही सामाजिक न्याय और समानता का संकल्प दोहराया और आगामी चुनाव में पार्टी को बनाने का आह्वान किया। तो ये बात तो बीएसपी के बढ़ने और घटने की हो गई। दरअसल आपको बता दें कि इसमें थोड़ा बीएसपी सुप्रीमो मेहनत भी ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन समझना उन लोगों को चाहिए जो लोग ये सोचते हैं कि बीएसपी की तरह ही मेहनत, बीएसपी की तरह ही मानवर साहब, बाबा साहब की विचारधारों को सभी पार्टियां बढ़ा रही हैं। शायद वो गलत हैं। और बड़ी खबर ये है कि IBA न्यूज़ लिखता है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में क्षत्रिय समाज के लोगों ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंका। हड़बड़ाहट में गाड़ियां अनियंत्रित होकर टकराई। ये सब तब हुआ जब कुछ दूरी पर पुलिस तैनात थी। तो दलितों की पिटाई हो या फिर दलित नेताओं की पिटाई हो, दलित नेताओं के काफिले पर हमला हो, ये सब बीजेपी सरकार में हो रहा है। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल नज़र आ रही है कानून मामले में। मैं फिर कहूँगा कि कानून का राज संविधान को पूर्णतः स्थापित करने पर ही मिल सकता है। जयप्रकाश सिंह की हम बातचीत करते हैं। दरअसल जयप्रकाश सिंह ने बीएसपी से एक बार फिर से माफ़ी मांगा है, और माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि एक बार मौका मिलना चाहिए काम करने का। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग बीएसपी को ख़त्म करने की साजिश करते हैं वो खुद ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी में बहुत सारे नेता शामिल हुए और वो ख़त्म हो चुके, आरपीआई। लेकिन मानवर काशीराम साहब ने आरपीआई में काम किया और आरपीआई के मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाते हुए मानवर साहब ने पार्टी बनाई, और आज मानवर काशीराम साहब हर दलित पिछड़े के घर में आपको मिल जाएंगे। तो ये बड़ी बात जयप्रकाश सिंह ने कही है। तमाम लोगों का कहना था कि जयप्रकाश सिंह पर वीडियो बनाइए, तो मैंने वीडियो बनाया। अगर जयप्रकाश सिंह की वापसी आप लोग चाहते हैं, दलित पिछड़ों की पिटाई ना हो ये भी आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना है। जो भी आपको सही लगे। ये चैनल आपका है, बिना डरे बिना झिझके अपना आवाज़ बुलंद करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।